गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम तीन कन्फ्यूजिंग एडवर्ब्स जस्ट नाउ और राइट नाउ के डिफरेंट यूजेस को देखेंगे, क्योंकि इन तीनों का मीनिंग समान है लेकिन इनमें बहुत कुछ डिफरेंसेस है। तो चलिए इनके यूजेस को समझते हैं एक एक कर। तो जस्ट क्या है? यह एक एडवर्ब है। जस्ट नाउ क्या है? तो यह दो डिफरेंट वर्ड्स हैं और इन दोनों के स्वतंत्र मीनिंग होते हैं, अपने अपने मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ ये दोनों वर्ड्स आकर एडवर्ब का काम करते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी यह दोनों वर्ड्स भी दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, दोनों का अपना स्वतंत्र मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ जो है दोनों एक साथ आकर यह भी एडवर्ब का काम करते हैं। इन तीनों का मीनिंग समान होता है, इसलिए हम एक साथ लिख देते हैं तीनों का मीनिंग। इसको हम कह सकते हैं ठीक अभी के सेंस में इसका प्रयोग हम करते हैं, या हम कह सकते हैं तुरंत अभी, या अभी अभी। तो ये हैं इनके मीनिंग, लेकिन इसके मीनिंग से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस प्रकार हम सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम इसको मीनिंग में पहले थोड़ा डिफरेंस समझेंगे, उसके बाद टेंसेस में क्या डिफरेंस है, उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। जस्ट का प्रयोग अ मोमेंट अगो के सेंस में करते हैं। अ मोमेंट अगो का मतलब हुआ कि एक क्षण पहले, एक क्षण पहले, या आप कुछ ही क्षण पहले कह सकते हैं। जबकि जस्ट नाउ का प्रयोग हम वेरी रिसेंट पास्ट के सेंस में करते हैं। वेरी रिसेंट पास्ट के सेंस में करते हैं। इसको हम कह सकते हैं कुछ क्षण पहले। वहाँ जस्ट का है कि कुछ ही क्षण पहले, जबकि जस्ट नाउ का है कुछ क्षण पहले। जबकि राइट नाउ का प्रयोग हम वेरी रिसेंट फ्यूचर के सेंस में करते हैं। वेरी रिसेंट फ्यूचर, इसका मतलब हो गया कुछ क्षण बाद। चलिए ये तो हो गया मीनिंग का डिफरेंस। अब हम इसके टेंस में क्या डिफरेंस है उसको भी समझते हैं। तो जस्ट का प्रयोग हम हमेशा प्रेजेंट, हमेशा नहीं कह सकते हैं, जनरली कह सकते हैं। जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, क्योंकि इसका एक दूसरे टेंस में भी प्रयोग होता है, दूसरे सेंस में, इसलिए हम यहाँ जनरली लिख देते हैं। जबकि जस्ट नाउ का प्रयोग हम केवल सिंपल पास्ट में करते हैं। यहाँ भी हम जनरली लिख देते हैं, क्योंकि इसका प्रयोग भी हम दूसरे सेंस में, दूसरे टेंस में भी कर सकते हैं। जबकि राइट नाउ का प्रयोग हम प्रेजेंट एक्शन रिलेटेड टू फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। यहाँ प्रेजेंट एक्शन रिलेटेड टू फ्यूचर का मतलब है कि एक्शन जो है कंप्लीट नहीं होना चाहिए, एक्शन कंटिन्यू रहना चाहिए
फ्यूचर का सेंस उसमें आना चाहिए, वह कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है या कार्य जो है फ्यूचर के निकट समय में, वेरी रिसेंट फ्यूचर में वह कंप्लीट होगा। ठीक है, तो वह सेंस आना चाहिए। चलिए, ये था टेंस का डिफरेंस। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंस। तो जस्ट का प्रयोग हम किसी सेंटेंस के मिडिल पोजीशन में हमेशा करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ से हमारा सेंटेंस प्रारंभ हुआ है, यहाँ एंड हुआ है, तो जस्ट हमेशा मिडिल में पोजीशन में रहेगा। और जब यह मिडिल पोजीशन में होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले होगा। जबकि जस्ट नाउ का प्रयोग हम हमेशा सेंटेंस के एंड पोजीशन में करेंगे। अब हम राइट नाउ को समझते हैं। तो राइट नाउ का भी प्रयोग हम सेंटेंस के हमेशा एंड पोजीशन में करेंगे। तो ये है इन तीनों में मेनली डिफरेंसेस। इसके मीनिंग में क्या डिफरेंस है, इसके टेंस में क्या डिफरेंस है, और इसके स्ट्रक्चरल क्या डिफरेंस है। सेंटेंस में हम इसे कहाँ रिप्लेस करेंगे, इसका पोजीशन सेंटेंस में कहाँ होगा, तो ये हमने देखा। चलिए आप इसको नोट कीजिए। अब हम जस्ट नाउ और राइट नाउ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए, काफ़ी एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम इसे एक एक कर समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो यह हमारा किस टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और हमने बताया आपको कि जस्ट का प्रयोग क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा। तो यहाँ सही जगह रिप्लेस किया गया है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। शी हैज़ जस्ट गॉन आउट।
सेंटेंस हमारा किस टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और जस्ट का प्रयोग भी इन दोनों के मध्य में है। उसी प्रकार यह सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हैव डिनर का मतलब होता है डिनर ले लेना, डिनर करना, ठीक है। तो हैव डिनर या हैव लंच का प्रयोग होता है। यह क्या है, इस प्रकार से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और यह मेन वर्ब का काम करता है। यहाँ इसके पहले हम डिनर या लंच आदि के पहले ए या एन का प्रयोग, इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि यह जो है एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ है, और ये भी थोड़ा सा जान लें कि हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हैड होता है। इसी प्रकार यहाँ जो है हैड डिनर का प्रयोग हुआ है। जस्ट का प्रयोग भी इन दोनों के मध्य में हुआ है। चलिए नेक्स्ट, आई अराइव्ड जस्ट नाउ। सेंटेंस हमारा किस टेंस में है, तो सिंपल पास्ट में है, इसलिए जस्ट नाउ का प्रयोग होगा और सेंटेंस के अंत में होगा। उसी प्रकार सी वेंट आउट, ये हमारा सिंपल पास्ट में है और जस्ट नाउ का प्रयोग सेंटेंस के अंत में है। हैड डिनर, यह भी सिंपल पास्ट में है और जस्ट नाउ का प्रयोग सेंटेंस के अंत में है। सी इज़ कमिंग, यहाँ जो है यह किस टेंस में है, तो प्रेजेंट एक्शन को व्यक्त कर रहा है, यह प्रेजेंट एक्शन में है, प्रेजेंट टेंस में है। और राइट नाउ का प्रयोग सेंटेंस के अंत में हुआ है। यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क राइट नाउ, तो यहाँ जो है कार्य वेरी रिसेंट फ्यूचर की बात कर रहा है, अभी आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। और राइट नाउ का प्रयोग सेंटेंस के अंत में। तो यहाँ जो है हमने आपको बताया दो तरह से आपको एरर देकर पूछा जाएगा। पहला आपको फर्स्ट है आपका कि टेंस का आपका एरर होगा, ठीक है। और दूसरा आपका कि राइट नाउ की जगह जस्ट नाउ या जस्ट नाउ की जगह राइट नाउ का प्रयोग होगा। और इस जस्ट वाले सेंटेंस में जो है इस टेंस का एरर देता है, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स है इसका वो भी हम समझ लेंगे। जस्ट और जस्ट नाउ का प्रयोग हम दूसरे अर्थ में दूसरे टेंस में भी करते हैं, तो चलिए उसको भी हम नोट करके लिख लें। तो नोट का फर्स्ट पॉइंट देकर लिखना है, जब हम जस्ट का प्रयोग एग्जैक्टली के अर्थ में करेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग होगा ठीक होता है। और इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों में प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपका सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस। तो जब जस्ट का मीनिंग एग्जैक्टली के सेंस में हो, ठीक के अर्थ में हो, तो हम इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखें,
तो यह किस टेंस में है हमारा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और यहाँ जस्ट का प्रयोग एग्जैक्टली के अर्थ में हुआ है। तो यहाँ भी जो है हम जस्ट का प्रयोग सेंटेंस के मिडिल पोजीशन में करेंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बेसिक जान लें। यहाँ जो इट का प्रयोग है इसका इस सेंटेंस में मीनिंग नहीं आता, इसका हिंदी में कोई मीनिंग नहीं होता है। थोड़ा इसको हम समझ लें। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम दो वर्ड इट और देयर का प्रयोग करते हैं। हम इसका प्रयोग तब करते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो, स्पष्ट नहीं हो, तो उस केस में हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं। जब इट जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होता है, इसके नंबर एंड पर्सन के अकॉर्डिंग। लेकिन देयर के साथ ऐसा नहीं है। जब देयर का प्रयोग होता है तो वर्ब का जो है निर्णय, वर्ब का डिसीजन इसके बाद आने वाला नाउन करता है। एक चीज़ और यहाँ पर जान लेने वाली बात है कि इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में जब इट और देयर का प्रयोग होगा तो उस वाक्य में हिंदी में इन दोनों का कोई मीनिंग नहीं होता। उसी प्रकार यहाँ जो है इसका कोई मीनिंग हिंदी में नहीं होगा। इसका क्या होगा कि ठीक 6 बजा है, यहाँ इट का कोई अर्थ नहीं है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो यह सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है। और यहाँ जस्ट का प्रयोग सेंटेंस के मिडिल पोजीशन में है। यहाँ इसका मीनिंग ठीक के सेंस में लिया गया है। ठीक है, यहाँ एक चीज़ और जान लें। इंटर जो है यह मेन वर्ब है और इसके बाद एग्ज़ाम में आपको इनटू लगा करके आपसे पूछा जाता है, जबकि इंटर और नाउन के बीच में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है और एग्ज़ाम में आपको अक्सर इनटू दे करके पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हों। चलिए अब हम जस्ट नाउ के दूसरे मीनिंग को देखते हैं। तो नोट का दूसरा पॉइंट है, जस्ट नाउ का एक दूसरा मीनिंग होता है एट दिस मोमेंट। इसका हिंदी मीनिंग होता है इस क्षण। इसका प्रयोग हम इस सेंस में केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए अब इसको हम समझते हैं। आई एम वेरी बिजी जस्ट नाउ। सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और जस्ट नाउ का प्रयोग सेंटेंस के अंत में हुआ है। यहाँ आप चाहें तो जस्ट नाउ के बदले एट दिस मोमेंट का प्रयोग बिना किसी अंतर के कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो जस्ट नाउ या एट दिस मोमेंट के बदले दूसरे एडवर्ब जैसे एट प्रेजेंट या करंटली का प्रयोग भी इस सेंस में हम कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में सेंटेंस का स्ट्रक्चर दूसरा होगा। जैसे हम एट प्रेजेंट का प्रयोग करें तो हमें कहना पड़ेगा एट प्रेजेंट I am very busy।
तो एट प्रेजेंट और करंटली का प्रयोग भी हम केवल प्रेजेंट टेंस में करते हैं प्रेजेंट एक्शन को दर्शाने के लिए, लेकिन एट प्रेजेंट का प्रयोग सेंटेंस के फ्रंट पोजीशन में करते हैं, जबकि करंटली का प्रयोग सेंटेंस के मिडिल पोजीशन में होता है, सेम अर्थ में। तो उसको भी हम देखते हैं। आई एम करंटली वेरी बिजी। यहाँ हम आप देखें तो यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और करंटली का पोजीशन सेंटेंस के मिडिल में होगा, मिडिल में है। इन चारों सेंटेंसेस का अर्थ सेम होगा, सेम मीनिंग होगा। चाहें तो आप जस्ट नाउ का प्रयोग करें, एट दिस मोमेंट का प्रयोग करें, या एट प्रेजेंट का प्रयोग करें, या करंटली का प्रयोग करें। तो ये हैं जस्ट नाउ और राइट नाउ के डिफरेंट यूजेज। इनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, हम इसका प्रयोग किस प्रकार करेंगे, टेंसेस में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, और इसके मीनिंग में क्या डिफरेंस है, इसको हमने अच्छे से समझा। चलिए आप इसको नोट कीजिए।